सत्ता पक्ष के विधायकों की एक बैठक हुई जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, सभी मंत्री और विधायक पहुंचे। बता दें कि इसी महीने सरकार अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रही है, जिसको लेकर सीएम ने सहयोगी मंत्रियों और विधायकों के साथ चर्चा की। बैठक में विधायकों ने भी मुख्यमंत्री से जनता की अपेक्षाओं को साझा किया। इस मौके पर विधायकों ने अधिकारियों पर निशाना साधा। बैठक में इस बात पर साझा सहमति बनी कि कोरोना के संक्रमण काल की अवधि में विकास की जो गति थम गई थी उसे तेज किया जाएगा। विकास का रोड मैप तैयार कर आगे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। वहीं मीडिया से बातचीत में मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार बनने के ठीक बाद ही वैश्विक कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया। राज्य के सामने नई चुनौती और समस्या खड़ी हो गई। इसके बावजूद सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया है, आगे इसे और अच्छा किया जाएगा। उधर बैठक के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि लंबे समय से कोरोना संक्रमण काल की वजह से विधायकों के साथ बैठक का जो सिलसिला थम गया था उसे शुरू किया गया है। आए हैं, बिजली से हो, पानी से हो, सड़क से हो और जितनी भी समस्याएं हो सब पर चर्चा होगी। सब विधायक, माननीय विधायकों ने कहा, मुख्यमंत्री जी उसको नोट किए हैं और यही तय हुआ कि कोरोना काल में हम लोग, हमारी गति बहुत तेज नहीं रही, लेकिन अब जबकि खत्म हो रहा है हमारी गति बढ़ेगी और दिखेगी। मैंने काल में जो समय हम लोगों ने बर्बाद तो नहीं किया है, झारखंड के लोगों के हित के लिए, उनको सुरक्षा के लिए, उनको बाहर से लाने के लिए, उनका घर घर तक अनाज पहुंचाने के जो काम किए हैं, जो दूसरे काम नहीं कर पाए, उस काम को हम लोग 4.5 महीना में वो भरपाई कर लेंगे। हमारे डिपार्टमेंट का जो कृषि ऋण एमएसपी की बात की जा रही है तो कुल 2000 करोड़ का कृषि ऋण माफ़ कर रहे हैं। बैंकों से डाटा मंगाया गया है। एसबीआई का थोड़ा काम स्लो है। जैसे हमें टोटल डाटा मिल जाता है, हमने तय किया है कि हम इस काम को करेंगे। कैलेंडर भी तैयार है, आप देखे होंगे। पहली बार समय पर बीज उपलब्ध कराया गया, पहली बार धान क्रय केंद्र खोलने की ये है। हम छत्तीसगढ़ भी गए थे, वहाँ का मॉडल देख के आए हैं। काफ़ी कुछ बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद यहाँ के मैक्सिमम किसानों को हम फायदा देने की स्थिति में होंगे। मुख्यमंत्री युवा हैं, युवा टीम है, ऊपर से रामेश्वर उरांव और आलमगीर साहब का होश है और जोश और होश का जब समीकरण होगा तो निश्चित तौर पर राज्य की गति आबाद होगी। और मुख्यमंत्री जी की गंभीरता आप देख रहे हैं कि लगातार वो सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं और चाहे विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं या और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों से वो एक फीडबैक ले रहे हैं कि कहाँ कमी खामी है और किस कमी खामी को हम किस तरीके से दूर करें। तो मैं समझता हूं कि कैप्टन जब मजबूती से टीम भावना को आगे बढ़ाएगा तो निश्चित है कि विकास डेवलपमेंट की बाहर दिखने लगेगी। सारे लोग यहाँ के तनाव से मुक्ति के लिए एक जगह हम इकट्ठे हुए और फिर से नए जोश खरोश के साथ कल से फिर से काम में लग जाएंगे। सरकार के प्रति पूरी तरह से सरकार के साथ संतुष्ट है और उसका परिणाम अभी जनता ने दे दिया है। 2 उपचुनाव में भारी बहुमत से हमारे दोनों उम्मीदवारों को जीत दिलाकर जनता ने ये बता दिया कि जनता का पूरा भरोसा इस सरकार पर लिया है। हर क्षेत्र में, चाहे हेल्थ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो और भी जो डिपार्टमेंट है, सब में आपको काम देखने को मिलेगा। सीएम साहब काफ़ी काम करने वाले हैं और हमें लगता है कि रफ्तार पकड़ेगी। कोविड के कारण थोड़ा रफ्तार कम था और मैंने ये भी कहा है, हमारा कोयला है, आज हमें जीएसटी नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है उसका, टैक्सेस का पैसे नहीं मिल रहे हैं हमारे। तो हम लोग अगर नहीं मिलेगा, केंद्र सरकार ये ना समझे कि हम लोग भीख मांग रहे हैं आपसे, ये हमारा अधिकार है, आपको देना होगा। नहीं दीजिएगा हम लोग फिर नाकाबंदी करेंगे। चुनावी मुद्दों के साथ हम लोग सत्ता में आए, उन पर जो है नीतिगत फैसले कम से कम अब शुरू होने चाहिए, जिसकी तैयारी सरकार भी बहुत बृहद तौर पे कर रही है। मुझे हमने बालू से रिलेटेड समस्या को रखा कि जिस तरह से अधिकारी बालू माफियाओं को, मतलब जो बड़े बड़े बालू माफियाएं हैं उनको संरक्षण देते हैं और जिस तरह से जो शोषण किया जाता है ट्रैक्टर वाले लोग को, उसका बात रखा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नोट किया गया सारा चीज़ और हमें पूरा विश्वास है कि अब बदलाव होगा। विधायक फंड को लेकर था, जो नॉर्मल ग्रीवांसेस हैं जो हम लोग फेस करते हैं,
वो हमने जो है वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराया और वो इन बातों को मानते भी हैं। उन्होंने कहा जो परिस्थिति है उसमें आपको बदलाव बहुत जल्दी दिखेगा।